अगली बड़ी खबर मेहगांव से मिल रही है, जहां अब उपचुनाव में इमोशनल कार्ड लगातार खेले जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेहगांव में एक सभा के दौरान रो पड़े। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कचारे के समर्थन में वो सभा को संबोधित कर रहे थे। आइटम शब्द को लेकर उन्होंने पीड़ा जताई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मेहगांव से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कचारे की समर्थन में सभा करते हुए रो पड़े हैं। इससे पहले इमरती देवी भी सभा के दौरान रो चुकी हैं। अब नेताओं के इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो इस उपचुनाव में देखने को मिल रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मायने इसके निकलते हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से लगातार तमाम तरह के कार्ड खेले जा रहे थे, अब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। पहले इमरती देवी भी भरे मंच से रोई थी और अब कमलनाथ भी भरे मंच से रोए हैं, क्या कुछ कहेंगे? विकास, ये चुनाव के नए नए रूप और नए नए रंग सामने आ रहे हैं जी। पहले आइटम से लेके माल से लेके अब ये इमोशनल कार्ड खेला गया है। इससे पहले इमरती देवी रोई थी, तो उनको जिस तरह से सहानुभूति मिली और भाजपा ने जिसको आक्रामक तरीके से लिया और कांग्रेस में बचाव पक्ष में आ गई थी। पहले तो वो डिनाई करती रही, लेकिन राहुल गांधी के बाद वो चुप्पी साध ली थी। लेकिन कल देखने में आया कि फिर वही आइटम शब्द एक बार फिर आ गया है, जब इमरती देवी ने आइटम शब्द इनडायरेक्टली कमलनाथ की मां बहन को लेकर कहा कि बंगाल में होता होगा आइटम शब्द, मध्य प्रदेश में नहीं होता, यहाँ की ऐसी संस्कृति नहीं है। इसके बाद कांग्रेस चुनाव आयोग चली जाती है शिकायत करने के लिए। तो कल तक कांग्रेस आइटम शब्द से किनारा कर रही थी और कह रही थी उनका अभिप्राय ऐसा नहीं है कि उनने इमरती देवी को कहा है कमलनाथ ने। लेकिन जब चुनाव आयोग के सामने चली गई वो शिकायत करने के लिए कि इस तरह से आइटम शब्द कमलनाथ की मां बहन को लेकर कहा गया है जो आपत्तिजनक है, तो उसी कांग्रेस उससे अपने जाल में फंस गई आइटम शब्द को लेकर। तो इसके बाद ये नया एक वो रंग दिखाई देता है कमलनाथ जी का, ये इमोशनल कार्ड वाला, क्योंकि यही कार्ड एक है जो काम कर रहा है। अभी तक का हम देख रहे हैं चुनाव में वो बाकी जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे थे, वो गौण हो गए हैं और इमोशनल कार्ड, आइटम, माल और यही सब चल रहा है। और इस कारण शायद ये नया चाल चली है या नया रूप दिखाने की कोशिश की गई है कमलनाथ की तरफ से, ताकि जो मतदाता प्रभावित हो। आपने देखा पूरे भाषण में हेमंत कटारे अपने पिताजी को लेकर बोलते हैं ताकि वो इमोशनल लोगों को अपनी तरफ मतदाताओं को प्रभावित कर सकें कि मेरे पिताजी कैसे थे और किस तरह से उनने पूरे क्षेत्र में सेवा की है। उनके नाम पर वोट मांग रहे थे। उस दौरान कमलनाथ के आंखों से आंसू झलके। इसका मतदाताओं को क्या प्रभाव पड़ेगा ये आगे आपको देखने को मिलेगा। ब्रजेश जी, एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से इमरती देवी के जब आंसू छलके थे तो काफी जन समर्थन जुटा था, बीजेपी को खासा फायदा हुआ था। अब कमलनाथ उसी राह पर चल पड़े हैं, तो क्या कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलने वाला है? कमलनाथ के और इमरती देवी के आंसुओं को भी आप फर्क कर सकते हैं विकास जी। इमरती देवी अपने अपमान के कारण आंसू झलकाए थे उन्होंने कि मुझे अपमानित किया गया, आइटम कहा गया मुझे, और उसके कारण भाजपा आक्रोशित हुई थी। और इस यहाँ देखें अपन तो कमलनाथ यहाँ पे सत्यदेव कटारे की याद में और उनके उस सम्मान में आंसू झलकाए, जो सिर्फ एक क्षेत्र में काम करेगा, जो हेमंत कटारे मेहगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ प्रभाव देगा। पूरे प्रदेश में इसका कोई असर दिखता नहीं है, क्योंकि हेमंत कटारे उसी क्षेत्र के नेता हैं। हो सकता है कि वहाँ जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुछ मतदाताओं में प्रभाव पड़े, लेकिन उनका जमीन से जुड़े हुए वो जहाँ पे थे, जहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं मेहगांव से, और जो उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो उस क्षेत्र में इफेक्ट करेगा, ना कि पूरे 28 विधानसभा सीटों पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हमारे ब्यूरो हेड जिस तरह से बता रहे थे कि इमरती देवी के आंसुओं में और कमलनाथ के आंसुओं में अंतर है, फ़र्क है दोनों के मुद्दों में। इमरती देवी अपने अपमान को लेकर के रोई थी, जबकि जो कमलनाथ हैं वो सत्यदेव कटारे की जब बात हुई तो उसके दौरान उनके आंसू छलक पड़े। और हालांकि इन आंसुओं की कीमत अगर मिलेगी तो उसी सीट पर थोड़ी बहुत मिल सकती है, थोड़ा बहुत फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में ये आंसू असरकारी साबित होंगे ऐसा तो नहीं माना जा सकता।